हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप सबको प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों हिंदी का जो 1 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों, जो हिंदी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आप सबके लिए लेके आया हूँ। सीटेड वाले बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें और प्लीज वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, यह हिंदी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं 9 जनवरी से, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास दोस्तों। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर जो 28 और 29 जनवरी को एग्जाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत कारगर साबित हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो प्लीज आइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आप सॉल्व करते हैं हिंदी का। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है नीचे दिए गए गद्यांश, क्या दिया दोस्तों, गद्यांश। ठीक है, क्या है दोस्तों, यह गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनते हैं दोस्तों। तो आइए गद्यांश को पढ़कर दोस्तों आंसर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन गद्यांश क्या है दोस्तों, मित्रता संसार की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, नियामत है। मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है दोस्तों। सच्चा मित्र कौन है, जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो दोस्तों। सच्चा मित्र वही है जो सदाचारी और विश्वास पात्र हो और जो आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए सदैव तत्पर रहे दोस्तों, और दोषों को बताने से भी हिचकिचाए नहीं दोस्तों। गुणों का बखान करते समय गर्व का अनुभव करे दोस्तों। वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो हमारी गलतियों को बताए और सुधार का मार्ग दिखाए दोस्तों। ठीक है, और तुलसीदास जी ने भी कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और अपने बड़ों से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को बड़ा दुख समझे दोस्तों। ठीक है, और मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए दोस्तों। मित्र के गुण प्रकट करे और उसके अवगुणों और अपने तक सीमित रखे दोस्तों। विपत्ति के समय जो सौगुण स्नेह करे दोस्तों, लेन देन का शंका न करे और अपनी शक्ति के अनुसार सदा हित करता रहे दोस्तों। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही दोस्तों होती है। धन धन रहने पर तो सभी मित्र बनना चाहते हैं दोस्तों, पर गरीबी आने पर एक एक करके सब कन्नी काटते हैं दोस्तों। पर सच्चा मित्र इससे ऊपर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश था दोस्तों। आइए इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्लीज आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन क्या है। तो गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ी देन क्या है दोस्तों, मित्रता है। क्या है दोस्तों, मित्रता है। मित्रता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, मित्रता है। ठीक है, मित्रता संसार की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, नियामत भी है। क्या है दोस्तों, मित्रता संसार की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी नियामत भी है। नियामत, अभी गद्यांश में हम आप पढ़े हैं मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत भी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है। तो किस कवि का उल्लेख किया गया दोस्तों, तो उपयुक्त गद्यांश में तुलसीदास का उल्लेख किया गया। किसका दोस्तों, तुलसीदास का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, तुलसीदास का। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों 1 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों। मैं आप सबको बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो तुलसीदास का उल्लेख किया गया दोस्तों। तुलसीदास जी ने भी कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और अपने अपने से बड़े दुख को धूल के कण के समान और मित्र के कण के समान दुख को समझे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को गद्यांश बता दूं, यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है, यहाँ पे तो तुलसीदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और बड़ों से बड़े दुख को धूल के कण के समान को मित्र के कण के समान दुखी को बड़ा दुख समझे। किसने कहा दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, आपका सच्चा मित्र कौन है। आपका सच्चा मित्र कौन है दोस्तों, आपका सच्चा मित्र दोस्तों वही हो सकता है जो कठिन समय में आपका साथ दे और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोके दोस्तों, और सही दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। एक सच्चा मित्र वह व्यक्ति होता है जो हमारे व्यक्तित्व के कारण हमारा मित्र होता है। तो कौन होगा दोस्तों, जो कठिन समय में आपका साथ दे। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा, जो कठिन समय में आपका साथ दे। जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे दोस्तों, ये नहीं होगा। जो आपके गुणों का वर्णन करता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए, ये भी नहीं दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कठिन समय में आपका साथ दे। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है दोस्तों। तो अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का सही भाव है दोस्तों। अपने दुख को छोटे से छोटा समझना सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख से दुखी हो, अपने मित्र का सदैव साथ दे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है? तो सभी के सामने उसके कार्यों को फटकार कर सुधार लगाने के लिए कहना दोस्तों, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना दोस्तों, अपने काम से काम रखना दोस्तों, उसे उसके हालात पर छोड़ देना दोस्तों, नहीं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मित्र गलत राह पर दोस्तों जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका दायित्व है कि उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से समूह समूह से भिन्न शब्द है, तो समूह से भिन्न क्या है दोस्तों, दुखी, ठीक है, प्रसन्न, विश्वास, शंका, इसमें से भिन्न क्या है दोस्तों, शंका, ठीक है, इसमें से भिन्न क्या है दोस्तों, शंका। दिए गए समूह में निम्न भिन्न शब्द है दोस्तों, शंका, दुखी, प्रसन्न और विश्वसनीय विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है दोस्तों, दुखी, प्रसन्न और विश्वसनीय, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये तीनों दुखी, प्रसन्न, विश्वसनीय, ये तीनों विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जबकि शंका स्त्रीलिंग है, शंका क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, शंका क्या दोस्तों, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। मार्ग शब्द है, क्या दोस्तों, मार्ग शब्द क्या, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, तो इसमें मार्ग क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मार्ग शब्द तत्सम है, इसका तद्भव रूप मार्ग होता था, इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, इसका तद्भव, इसका तद्भव क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, मारक हो जाएगा, ठीक है, इसका तद्भव मारक होता है, मारक होता है, ठीक है। तत्सम जो होता है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके जिसका जिसका अर्थ होता है उसके संस्कृत के समान, ठीक है, उसके संस्कृत के समान, जिन संस्कृत के मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, वर्षा, नयन, धरित्री आदि। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तत्सम क्या बता दोस्तों, तत्सम, ठीक है, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मैं परिभाषा बता दे रहा हूं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर, आप लोग प्लीज नोट करते चलिए, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बना होता है दोस्तों, अर्थ उसके संस्कृत, उसके उसके संस्कृत के समान दोस्तों, उसके संस्कृत के समान, जिन संस्कृत, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, जिन संस्कृत के मूल, ठीक है, जिन संस्कृत के क्या दोस्तों, मूल मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन, मूल शब्दों को बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी परिवर्तन, ठीक है, कि हिंदी में ज्यों का त्यों, क्या दोस्तों, ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे उसे तत्सम शब्द कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, वर्षा, ठीक है, नयन और धरित्री, इसके बाद आदि, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहते हैं, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैं दोस्तों तद्भव भी बता दूं आपको, तद्भव भी बता दे रहा हूं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, जैसे तत् प्लस भव का अर्थ है तद्भव, उसे संस्कृत में उत्पन्न, जैसे नीम, नेवला, घी आदि होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमित का विलोम, सीमित का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो कोई चीज जैसे सीमित का मतलब होता है कि कोई चीज सीमा सीमा से आप पार मत जाइए, तो इसका विलोम क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, असीमित, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है दोस्तों। इसमें यह जो अभी हमने क्वेश्चन को कराया है वह उसी पे आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें अभी भी जो हमने गद्यांश को कराया है दोस्तों उसी गद्यांश का ये पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमित का शब्द, 1 मिनट दोस्तों, ये अगला गद्यांश देखते हैं दोस्तों, अगला गद्यांश क्या है, ठीक है, सेक्शन 2 का अगला गद्यांश, इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें भी गद्यांश पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो मनुष्य ही प्रकृति का विनाश का कारण बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है, मनुष्य ही प्रकृति का क्या दोस्तों, विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्रकृति ने मनुष्य का ही नहीं अपने सभी प्राणियों का सुख और संतोष पूर्वक जीवन बिताने के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए हैं दोस्तों। अन्य जीव आज भी प्रकृति से आज भर के लिए साधन साधन पाना चाहते हैं दोस्तों, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है दोस्तों। उसे भले ही सोने सोने के लिए 2 गज जमीन जरूरी हो, मगर वह फरलांगों में फैले बंगले का निर्माण करता है दोस्तों, भले ही इसके लिए कितने ही पेड़ क्यों ना
काटने पड़े दोस्तों, भले ही इससे प्रकृति के अनंत जीव में बेआसरा क्यों न होते, भले ही प्रकृति अप्रदूषित होती हो, मगर वह यहाँ से वहाँ अन्य प्राणियों की भांति भाव नहीं प्रदूषण फैलाने वाला वाहनों में ही दोस्तों जाएगा। ठीक है, उससे उसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों। आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, प्रकृति से कुछ पा सकेंगी या नहीं, वह तो आज ही अपनी विलासिता के लिए, अपनी सनक के लिए दोस्तों, अपनी फिजूल खर्ची की आदत से वशीभूत हो और प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर लेना चाहता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उसे इससे अंतर नहीं पड़ता, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। उसे इससे अंतर नहीं पड़ता, इससे रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं बता दूं, रेखांकित शब्द के स्थान पर दोस्तों फर्क शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों, फर्क शब्द, किसका दोस्तों, फर्क शब्द का। जैसे उससे उसे इससे क्या दोस्तों, फर्क। ठीक है, या फर्क नहीं पड़ता, इससे इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। किसको, मनुष्य को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विनाश का विलोम। तो विनाश का विलोम क्या होगा दोस्तों, सृजन। क्या होगा, सृजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सृजन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। ठीक है, और निर्माणकारी, जबकि निर्माणकारी का क्या हो जाएगा दोस्तों, विनाशकारी हो जाएगा। और सृजन का हो जाएगा दोस्तों, विनाश, सृजन का विनाश हो जाएगा। और आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन क्या हो जाएगा दोस्तों, आवाहन। ठीक है, आवाहन हो जाएगा। ठीक है, अब विनाशकारी का दोस्तों, निर्माणकारी, विनाशकारी का दोस्तों निर्माणकारी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ों से अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा, वन्य जीव पर, पक्षियों पर, मनुष्य पर। दोस्तों वन्य जीव पर भी पड़ेगा, पक्षियों पर तथा मनुष्य सभी पर। हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हमारा 4 हो जाएगा। वन्य जीव पर भी पड़ेगा, पक्षियों पर तथा मनुष्य पर भी पड़ेगा इसका प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दोस्तों, हमें आने वाली पीढ़ियों की धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। किसका, संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांव पांव शब्द है, पांव पांव शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनरुक्त शब्द। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनरुक्त शब्द। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं, उपयुक्त दिए गए गद्यांश के अनुसार दोस्तों, आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो अन्य जीव आज भी प्रकृति से और आज भर के लिए साधन पाना चाहते हैं दोस्तों, जबकि मनुष्य आज ही जाने कब तक के लिए साधन आज पाना चाहता है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से प्रकृति के अनुकूलन क्या है। इनमें से प्रकृति के अनुकूलन क्या है दोस्तों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह वही चीज है, गद्यांश है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इनमें से प्रकृति के अनुकूलन क्या दोस्तों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से, आइए क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रकृति का अनुकूलन क्या है दोस्तों। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रहण करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी ऊपर का मैंने इसी में का एक क्वेश्चन कराया है, उसमें ऑप्शन करा, लेकिन इसमें ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्याख्या व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे, विवरण को, वृत्तांत को, प्रतिपादन को, वर्णन को। तो किसे कहेंगे दोस्तों, विवरण को। ठीक है, किसे कहेंगे, विवरण को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विवरण हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेखन लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे। लेखन वैकल्प कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहेंगे, क्रिया वैकल्प या फिर डिस्क्रिप्सिया कहेंगे, गणन वैकल्प या फिर डिस्कैलकुलिया कहेंगे, या फिर वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया कहेंगे। तो क्या कहेंगे दोस्तों, मैं बता दूं, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है दोस्तों, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया कहेंगे, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर
फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया। तो मैं बता दूं, डिस्ग्राफिया जो होता है दोस्तों, डिस्ग्राफिया अधिगम और अक्षमता का वो प्रकार है दोस्तों जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, और यह वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तथा क्रिया वैकल्प को डिस्ग्राफिया गणना अक्षमता में डिसकैल्कुलिया तथा वाचन वैकल्प अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है और विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है और कक्षा में ऐसी गतिविधियां करने का उद्देश्य हो सकता है। तो मैं बता दूं कि शिक्षिका विद्यार्थियों की कुछ पर्चियों पर अधूरे वाक्य लिखकर देती है और विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है दोस्तों। तो कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना। क्या दोस्तों, सही वाक्य विन्यास, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित कराना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो मैं आप सबको बता दोस्तों, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अगर कहता है, इसे भावार्थ, क्या दोस्तों, भावार्थ, इसे क्या कहेंगे, भावार्थ जानने हेतु। ठीक है, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य करते हैं। भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना और पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है। श्रुतिलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री, पुनः निर्मित, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन टू हो जाएगा, सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना, यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है। दोस्तों, मनुष्य जो होता है वह भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन चौमस्की का है। किसका दोस्तों, चौमस्की का है। यह कथन किसका दोस्तों, चौमस्की का। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड, चौमस्की। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा को आंकड़ों को अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उसका सत्यापन अथवा असत्यता, इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा में बच्चों की सीखने की क्षमता जन्मजात से होती है दोस्तों। चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चों में भाषा, प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा आप दोस्तों, भाषा में बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता दोस्तों जन्मजात से होती है। कब से होती है, जन्मजात से होती है, जन्मजात से होती है। ठीक है, और जिन पियाजे के अनुसार दोस्तों, किसके अनुसार, जिन पियाजे के अनुसार दोस्तों भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों का भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। किसके अनुसार दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है दोस्तों। और वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चे की भाषा में समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है दोस्तों। और ब्रूनर का सिद्धांत है, इसको संरचनात्मक अधिगम और सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों समाज भाषा का विज्ञान, बोलचाल की भाषा और ध्वनियों का अध्ययन, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलचाल की भाषा और ध्वनियों का अध्ययन, ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अभिकथन, स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चे और उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तर्कतः भाषा तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो इसके हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें यह हो जाएगा दोस्तों, दोनों अ और त सही है, त की सही व्याख्या दोस्तों नहीं है। ठीक है, दोनों अ और त सही है लेकिन त और अ की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूची अ व सूची ब के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम अ और कॉलम ब, ठीक है, तो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन किससे किससे होता है दोस्तों, सटीकता से। इमिग्रेशन फॉर्म भरना, सटीकता पर ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह पर केंद्रित करना।
क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सटीकता पर ध्यान। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना। इसका भी हो जाएगा सटीकता पर ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना। क्या है दोस्तों, आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो जाएगा इसका, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना। इसका भी क्या हो जाएगा, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका भी हो जाएगा दोस्तों, एक व्यावसायिक सॉरी इसका हो जाएगा एक व्यावसायिक बैठक में प्रस्तुति देना। तो इसका भी हो जाएगा सटीकता पर ध्यान देना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, ठीक है, और थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। तो कौन है दोस्तों, भाषा कौशल के शिक्षण हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार सबसे उपयुक्त गतिविधि है कक्षा में नाटक करना। क्या दोस्तों, कक्षा में नाटक करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कक्षा में नाटक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन, निबंध लेखन। तो क्या 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 हो सकता है दोस्तों, अनौपचारिक। अनौपचारिक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, अनौपचारिक लेखन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी, नागपुरी, बोडो, राजस्थानी। तो कौन शामिल है दोस्तों, बोडो शामिल है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल है दोस्तों, बोडो शामिल है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत से संबंधित इन सूची में दोस्तों 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितनी दोस्तों, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी दोस्तों, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। कितनी दोस्तों, 22 भाषाओं को शामिल किया गया दोस्तों। इसमें सिंधी भाषा को 21वीं संविधान अधिनियम 1967 को, कोंकणी भाषा, मणिपुर भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान अधिनियम 1992 में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी है, असमिया है, उर्दू है, कश्मीरी है, गुजराती है, तमिल है, नेपाली है, बांग्ला है, मणिपुर है, मलयालम है, सांतली है, सिंधी, हिंदी, संस्कृति, मैथिली, मराठी, बोडो, पंजाबी, तेलुगु, ठीक है, और डोंगरी, कोंकणी और कन्नड़। ये सब क्या है दोस्तों, हमारी शामिल 22 भाषाओं में शामिल बोलियां हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 प्राथमिक स्तर पर कौन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो कौन करता है दोस्तों, मातृभाषा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मातृभाषा। यह ऑप्शन हमारा मातृभाषा हो जाएगा। कब दोस्तों, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि, वार्तालाप विधि। तो कौन सी दोस्तों, आगमन विधि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आगमन विधि। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आगमन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इंद्रियों के प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह अंतर्जन। तो कौन है दोस्तों, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोगों का प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और 9 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वह आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर करके जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।